so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, महिलाएं शादी के बाद करियर और परिवार में संतुलन कैसे बनाए? मैं तुम्हारा ऋणी हूं जो तुमने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न को पूछकर तुम नहीं जानती कि तुमने संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है। अगर तुम परिवार और करियर में संतुलन बनाना चाहती हो तो इसकी तैयारी तुम्हें विवाह से पहले करनी होगी। सबसे पहले जितनी भी तुमने पढ़ाई लिखाई की है उसकी मार्कशीट, डिग्रियां, ये सब जला फेंको। इसके पश्चात अगर मान लो कोई तुम जॉब कर रही हो तो उसे तुरंत प्रभाव से छोड़ दो और शपथ लो कि कभी जीवन में जॉब नहीं करूंगी। कोई जॉब नहीं करूंगी बाहर किसी के पास जिससे तुम्हें धन मिलता। इससे दो फायदे होंगे। पहला, तुम दूसरों के रहमो करम पे जीने लग जाओगी। अगर वो तुम्हें रोटी देगा तो तुम खाओगी, वरना तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है तो क्या करोगी। और दूसरा लाभ तुम्हें यह होगा कि जो समय तुम बाहर जाके वेस्ट करती थी, जॉब में वेस्ट करती थी, वह सारा समय आज तुम परिवार में लगा पाओगी। परिवार की सेवा शुश्रूषा में लगा पाओगी। पति परमेश्वर की सेवा करोगी, सास ससुर की सेवा करोगी। कितना ही लाभ होगा, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। प्रिय, सोचो कि जब तुम जॉब करने बाहर जाओगी ही नहीं तो करियर का तो प्रश्न ही नहीं उठता ना। लेकिन तुम ये सोच रही होगी कि सारे दिन थोड़ा ना काम होता है, भाई काम निपट गया उसके बाद क्या करोगी। टीवी तुम देख नहीं सकते क्योंकि उसका रिमोट तो तुम्हारी सास के पास रहेगा, पति के पास रहेगा, ससुर के पास रहेगा। वो न्यूज़ देख रहे होंगे तो कहाँ से देख पाओगी। हाँ, अगर वो कुछ देख रहे हैं तो तुम वहाँ जाके पल दो पल नज़र मार सकती हो, क्योंकि उसके बीच में तुम्हें चाय चूई बनानी पड़ेगी। लेकिन तुम घबराओ मत। पूरा परिवार, सास ससुर ननद देवर, यहाँ तक कि तुम्हारा पति भी तुम्हारी मदद करेगा जब तुम खाली बैठी होगी, तुम्हें ताने मारने में, तुम्हें झिड़कियाँ देने में। अरे तू करती ही क्या है सारे दिन भर? घर में पड़ी पड़ी मुसंद हो रही। कमाने जाए तेरा पति, सारे दिन भर मेरा बेटा काम करता है और यहाँ बैठी बैठी खाती है तू। अरे तेरे बाप ने दिया ही क्या है? ये मुसीबत हमारे गले मर दी। ऐसे सुंदर सुंदर ताने सुनकर भी तुम्हारा मन गदगद हो उठेगा। अब तुम्हारा मन करेगा कि मैं जाके फिर से जॉब कर ली। लेकिन मैंने कहा ना, इसकी तैयारी तो तुम्हें शादी से पूर्व करनी होगी, अपनी डिग्रियां वगैरह जला के। अब जब डिग्रियां ही नहीं है तो दोबारा जॉब करने की संभावना तो नहीं हो पाएगी ना। इस तरह के विचार तुम लोगों के मन में आते ही क्यों हैं, मैं समझ नहीं पाता। ये संस्कारों का अभाव है। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो महिलाएं हैं, उनमें संस्कार ही नहीं है। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो कि भला है बुरा है जैसा भी है, तेरा पति तेरा देवता है। और जब तुझे तेरा देवता ही मिल गया तो अब किसी नौकरी नाकरी चाकरी की जरूरत ही क्या है। अरे अपने पति परमेश्वर की जितनी सेवा कर सकती है कर। अपने भाग्य को, अपने जीवन को, अपने सर्वस्व को चरितार्थ कर। बाहर अगर तूने नौकरी करने की कोशिश की तो याद रख, बहुत बड़ा खतरा है, कहीं तू आगे ना बढ़ जाए।
कहीं तेरा प्रमोशन ना हो जाए, पति से उच्च पद पे ना चली जाए, अपनी धन संपदा ना कमा ले, अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए तू। कितना बड़ा डेंजर है। क्या समाज को ये खतरा देना चाहती है तू? और अगर देना चाहती है तो तेरे से सेल्फिश, तेरे से स्वार्थी औरत कोई नहीं है दुनिया में। ऐसी ही कलुषित विचारधारा से आज पुरुष प्रधान समाज कितना डेंजर में पड़ा हुआ है। करोड़ों लाखों जन्मों के बाद एक पुरुष का जन्म प्राप्त होता है, उसके बाद तुम जैसी चंद औरतें उसके जीवन में इस तरह का कलुषित विष भर देती है। पुरुष की सत्ता को समूल उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र है तुम महिलाओं का। शर्म तो नहीं आती तुमको? उस बेचारे पुरुष के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए। अरे क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? अगर पुरुष अपना जीवन स्वतंत्रता से जी लेगा, सुख पे जी लेगा, अगर वो अपने माता पिता की सेवा तुमसे करवा लेगा, अपने माता पिता का फ्रस्ट्रेशन में जो ताने होते हैं वो तुमको दिलवा लेगा, तुम्हारे स्वयं के माँ बाप को कुछ गाली गलौज पक लेगा, तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? है तो वो तुम्हारा पति परमेश्वर ही ना। मुझे मालूम है तुम क्या चाहती हो। तुम चाहती हो कि तुम बाहर जाके नौकरी करो, पति सुबह उठ के तुम्हारा हाथ बटाए, बराबर काम करे। भाई तब तो ये हो जाएगा ना कि देख तू काम करता है तो मैं भी तो काम करती हूँ। बच्चों को आधा तुम संभालो, आधा वो संभाले। एक बार तुम उसके कपड़े धो, एक बार वो तुम्हारे कपड़े धोए। सास ससुर अपना ध्यान खुद रखें। मतलब यही हुआ ना तुम्हारा कहने का? तुम अपनी जिंदगी जियो, वो अपनी जिंदगी जिए। फिर ये क्या जीवन हुआ? ये कोई जीवन हुआ पुरुष का? भाई स्त्रियों का जीवन क्या है? सेवा। बिना सेवा भाव के स्त्री किस काम की? और बिना सत्ता के पुरुष किस काम का? स्त्री और पुरुष का जो संबंध है वो मालिक और नौकर का है। पुरुष मालिक, स्त्री नौकरानी। नौक में भी तो रानी लगा है मैं। शाब्दिक रूप में तुम्हें रानी मिलेगा, लेकिन घर में तो तुम नौकरानी ही कहलाओगी ना, कोई रानी तो नहीं बन जाओगी। तो ये गलत प्रयास क्यों? ये फालतू का फेमिनिज्म वेमिनिज्म क्यों चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? किसने तुम्हें पोल पट्टी पढ़ा रखी है? अरे तुम औरतें इतनी शानी क्यों बन रही हो? इस बेचारे पति को जीने नहीं दोगी, इस आर्मी को जीने नहीं दोगी तुम। इस पुरुष प्रधान समाज को पूरी तरह चरमराने में लगी हो तुम, चैंट गई हो इसमें। अरे औरत हो तो औरत बन के रहो, आदमी बनने की कोशिश मत करो। और अगर इतना ही दम है ना तुम में, तो अगले जन्म में आदमी बन के दिखा देना। अरे चुपचाप परिवार पे ध्यान दे लो, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। अरे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें परिवार के साथ झगड़ने में, पति परमेश्वर की अवहेलना करने में, उसकी सेवा ना करने में, उसकी आज्ञा का अनुसरण ना करने में, क्योंकि बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। तो अगर मेवा खाना है तो ये ध्यान रखो, स्त्री को सेवा के लिए बनाया गया है और पुरुष को राज करने के लिए।
प्रणाम।